हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगला क्लास। चैप्टर 8 में अब एक्सरसाइज 8.2 बचा हुआ है। सो वी विल डू क्वेश्चंस। थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद वी विल टेक एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल्स। अगेन इनकम्प्लीट सॉल्यूशंस, मेथड्स एंड हिंट्स। पूरे सॉल्यूशन नहीं दिए जाएंगे, ना दिए जाते हैं, आपको हिंट्स और मेथड ही बताया जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलैटरल शुरू करते हैं। पहला सवाल, ABCD इज ए क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है और उसमें चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स मार्क किए हैं PQRS। तो एसेंशियली आपको ये प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट को जोड़ने से एक इंटीरियर, एक अंदरूनी क्वाड्रिलेटरल प्राप्त हुआ है, इंटरनल क्वाड्रिलेटरल देखिए PQRS, जो ABCD के मिड पॉइंट की साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइन करके मिला है। एसेंशियली प्रूव ये करना है कि ये अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ABCD, बाहरी क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, अंदर वाला हमेशा ही पैरेललोग्राम होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा, एक ब्यूटीफुल रिजल्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। प्रूव करना है कि साइड AB, BC, CD और DA के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो PQRS मिला है, ये अंतोगत्वा एक पैरेललोग्राम होगा, ABCD किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल क्यों ना हो। प्रूव करना है पार्ट 1, SR इज पैरेलल टू AC and SR is half of AC, PQ is parallel to SR and PQRS is a parallelogram। तीनों एक ही बातें हैं बेसिकली। सीधे सीधे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो रही है। अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम 8.8 इन ट्राइंगल DAC। DAC देखिए, ये एक ट्राइंगल है, इसमें साइड DA और DC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला रेखाखंड SR बेस AC के पैरेलल भी होगा और उसका आधा भी होगा। तो हेंस प्रूव्ड SR is parallel to AC and is half of AC। Similarly, triangle BAC में आप कह सकते हैं PQ is parallel to AC and PQ is half of AC, क्योंकि आपने BAC में भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई की, बिकॉज P and Q are given to be mid points of side BA and BC। Similarly, apply MPT midpoint theorem in triangle BAC to get PQ parallel to AC and PQ is half of AC। Clearly, अब PQ और SR जब दोनों ही AC के आधे हैं, PQ इज हाफ ऑफ AC एंड SR इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC, तो यूक्लिड की एक्सियम 1 कहती है कि जब दो संख्याएं किसी तीसरी राशि के बराबर हों तो वो संख्याएं आपस में भी बराबर होती हैं। देयरफॉर SR इज इक्वल टू PQ। SR एंड PQ बराबर हो जाएंगी और निश्चित रूप से वो पैरेलल भी होंगी, क्योंकि दोनों ही साइड AC के पैरेलल हैं। देखते हैं बाय थ्योरम 6.6 पेज नंबर 78, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जब लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा था तब ये थ्योरम आई थी। बाय थ्योरम 6.6 पेज नंबर 78, टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर PQ and SR आर पैरेलल, बोथ बीइंग पैरेलल टू लाइन AC। सिमिलरली कंस्ट्रक्ट अदर डायगोनल BD and show that both QR and PS are parallel to BD, hence mutually parallel to। Therefore in quadrilateral PQRD PQRS आपने दिखाया कि opposite sides parallel हैं पेयर वाइज। हाँ, जब opposite sides के दोनों जोड़े समानांतर हों तो परिभाषा के अनुसार उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इस सवाल से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आया है, जो लेमा है, थ्योरम है, जिसको आप याद रखें। स्टैंडर्ड रिजल्ट लेमा, A quadrilateral formed by joining mid points of sides of any quadrilateral is a parallelogram। बाहरी क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, अगर मिड पॉइंट्स को जोड़ के बनाया गया है तो इंटीरियर जो इंटरनल क्वाड्रिलेटरल वो हमेशा एक पैरेललोग्राम प्राप्त होगा। PGM इज एब्रीविएशन ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, एक टिप है कि मैंने हमेशा एग्जाम्पल्स में आपको एक्सियम्स या पोस्टुलेट कोट करने की सलाह दी है। तो ऑलवेज कोट एक्सियम, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम टू गेट गुड मार्क्स एंड बेटर रैंक, क्योंकि हर कोई ये नहीं करता, हर चीज़ इम्प्लाइड नहीं होती। एग्जाम में आप अगर हर चीज़ें लिखेंगे, एक्सियम और पोस्टुलेट स्पेशली, क्योंकि वहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है, तो इट शोज़ कि आपको ज्योमेट्री की रूट्स पता हैं, आपके बेसिक्स बड़े क्लियर हैं और आपको चीज़ें याद हैं बेसिक लेवल पे, सिर्फ आपने टिप्स या ट्रिक्स से सवाल सॉल्व नहीं किया है। तो ऑलवेज कोट एक्सियम्स, पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स टू गेट गुड मार्क्स, और कॉम्पिटिशन की एग्जाम में आपको बेटर रैंक भी प्राप्त होगी। क्वेश्चन 2, अच्छा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 का स्पेशल केस है और आगे वाला क्वेश्चन 3 भी। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको ABCD एक रोम्बस दिया है। पिछले सवाल में ABCD एक जनरल क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ पे ABCD रोम्बस है
and PQRS are midpoint of side AB, BC, CD and DA show that the internal quadrilateral PQRS is a rectangle। तो जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल था तो इंटरनल क्वाड्रिलेटरल आपको पैरेललोग्राम मिलता है, लेकिन जब रोम्बस में आप एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 वाली एक्सरसाइज रिपीट करते हो, अर्थात भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ज्वाइन करते हो, तो जो अंदरूनी पैरेललोग्राम जो मिलता है आपको, वो पैरेललोग्राम होने के साथ साथ एक रेक्टेंगल भी होता है, क्योंकि बाहरी क्वाड्रिलेटरल में एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शन है कि वो रोम्बस है, तो अंदर वाले में भी वो हो जाएगा रेक्टेंगल। प्रूव करना है ABCD is a rhombus, then show that quadrilateral formed by joining midpoints of sides of ABCD is a rectangle। By question 1 straight away PQRS is a parallelogram, क्योंकि अंतोगत्वा ABCD तो एक क्वाड्रिलेटरल है ही। क्वेश्चन 1 में आपने प्रूव किया था कि अंदर वाला हमेशा पैरेललोग्राम होता है। अब कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कैसे होगा? कहीं से ये प्रूव हो जाए कि इस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का है, कहीं से ये एक एंगल 90 मिल जाए तो रेक्टेंगल के लिए एक सफिशिएंट कंडीशन है कि a parallelogram which contains at least one angle right angle is certainly a rectangle। It is a sufficient condition for a parallelogram to be rectangle that it should contain one 90 degree angle। देखिए PS is parallel to BD and SR is parallel to AC। यही था कि ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये PS BD के पैरेलल होगा। साइड्स बेसिकली अंदर वाले की साइड्स बाहर वाले के डायगोनल के पैरेलल हो जाएंगे पेयर वाइज। नाउ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। रोम्बस बाहर वाला रोम्बस है तो उसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। हमने एग्जाम्पल 2 में देखा है कि रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। देयरफॉर इनके पैरेलल जो लाइंस हैं PS और SR, PS एंड SR आर ऑल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देयरफॉर एंगल PSR 90 डिग्री आ गया। जो ये रेड स्टार्ड एंगल है ये 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि PS और SR जिन लाइंस के पैरेलल हैं वो एक्चुअली रोम्बस के डायगोनल्स हैं, और रोम्बस के डायगोनल्स बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा हमने एग्जाम्पल 2 में देखा था। रिकॉल करें, पिछले सवालों को रिलेट करते चलें तो आपको एक होलिस्टिक नॉलेज अर्न होगी, गेन करेंगे आप। सवाल जितने भी हैं उनमें कोई ना कोई रिजल्ट हैं जो हमेशा उत्तरोत्तर यूज़ होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो चीज़ों को लिंक करना और कोरिलेट करके पढ़ना हमेशा ही श्रेयस्कर रहेगा, लाभप्रद रहेगा। तो इस इंटरनल पैरेललोग्राम में आपको एक एंगल 90 डिग्री मिल गया PSR, बस अब ये प्रूव हो गया कि ये रेक्टेंगल है। इट इज़ अ सफिशिएंट कंडीशन। The parallelogram PQRS having 90 degree angle is certainly a rectangle, hence proved। क्वेश्चन 3 अगेन सवाल नंबर 1 का ही एक स्पेशल क्वेश्चन है और क्वेश्चन 2 का रिवर्स केस है। यहाँ बाहर वाला रेक्टेंगल है और उसकी साइड्स के मिड पॉइंट जोड़े गए हैं, तो प्रूव करना अंदर वाला रोम्बस होगा। बाय क्वेश्चन 1 द इनर क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये तो क्वेश्चन 1 में देखा था कि बाहर वाला कुछ भी हो अंदर वाला पैरेललोग्राम तो होता ही है। अब ये रोम्बस कब हो जाएगा? पैरेललोग्राम को रोम्बस होने के लिए एक कंडीशन है कि उसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाएं। भाई सामने वाली तो बराबर होती ही हैं पैरेललोग्राम में। अगर एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाएंगी तो वो चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी। तो हमें बस इतना प्रूफ करना है कि एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाए। अब ध्यान से देखें, एडजेसेंट साइड्स ऑफ इनर क्वाड्रिलेटरल आर हाफ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल विच आर इक्वल। अंदर वाले की साइड्स जो है ना रेक्टेंगल के डायगोनल्स के पैरेलल होंगी और आधी होंगी, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लंबाई बराबर होती है। ये हमने सवाल में प्रूव किया है एग्जाम्पल में। तो निश्चित रूप से ये साइड्स एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाएंगी। इसको आप खुद से करके देखें, इतना ही हिंट देके छोड़ रहा हूँ। Thus adjacent sides of inner parallelogram are also equal, therefore it becomes a rhombus। तो अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट जोड़ोगे तो रोम्बस अंदर नजर आएगा, और रोम्बस के मिड पॉइंट जोड़ोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। इस तरह अगर आप रिकर्सिवली चीज़ करते चलें, जैसे अंदर वाले के मिड पॉइंट जोड़ी तो एक छोटे अंदर छोटे क्वाड्रिलेटरल बनते जाएंगे, जो एक ऑल्टरनेटिवली एक रेक्टेंगल होगा, एक रोम्बस होगा, एक रेक्टेंगल होगा, एक रोम्बस होगा। तो ये अनंत आपको चतुर्भुज मिलते जाएंगे, जो ऑल्टरनेटिवली एक रेक्टेंगल होगा, एक रोम्बस होगा। इसको आप होमवर्क कर सकते हैं, ज्योमेट्री की एक अच्छी एक्सरसाइज है, डू इट योरसेल्फ कर सकते हैं आप थोड़ा फील लेने के लिए। तो क्वेश्चन 2 और 3 के कंबाइंड रिजल्ट को देखा जाए, क्वेश्चन 2 और 3 स्पेशल केस ऑफ क्वेश्चन 1 है, तो इसका कंबाइंड रिजल्ट आप याद रख सकते हैं लेमा के रूप में। लाइंस ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्म अ रोम्बस एंड लाइंस ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ रोम्बस फॉर्म अ रेक्टेंगल, वाइस वर्सा। याद रखें आप, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। लाइंस ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्म रोम्बस एंड वाइस वर्सा। तो ये एक अच्छा रिजल्ट था, और सवाल नंबर 1, 2, 3 को आप एक साथ पढ़ें, एकीकृत रूप से पढ़ें, यूनिफाइड तरीके से सीखें,
और ये जुड़े हुए हैं सवाल नंबर 1 के ही स्पेशल केस हैं 2 और 3, और 2 और 3 का कंबाइंड रिजल्ट ये मैंने आपको समअप किया है। लाइंस ज्वाइनिंग या लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म रोम्बस एंड वाइस वर्सा। सवाल किसी खास सीक्वेंस में दिए हैं, उनको आप रिलेट करके पढ़ें तो आपकी लर्निंग ज़्यादा सस्टेनेबल होगी, ज़्यादा गहरी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रपीजियम। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, BD is a diagonal and E is midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersects BC at point F. Show that F is midpoint of BC. Show that F is midpoint of BC. कुछ कुछ मिड पॉइंट थ्योरम जैसा है, उसमें ट्राइंगल था, इसमें आपको एक ट्रपीजियम दिया है। अब क्या है, ट्रपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ना, टेढ़ी वाली, टेपर्ड वाली, DA और CB, इनके मिड पॉइंट्स को एक लाइन कनेक्ट करती है जो बेस के पैरेलल होती है। बेस मतलब पेयर ऑफ दीज पैरेलल लाइंस। जो एरो मार्क हैं ये तीर धनुष वाले, DC और AB पैरेलल हैं, सवाल में दिया है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ABCD रोम्बस है, सॉरी ABCD ट्रपीजियम है, तो DC इज पैरेलल टू AB। नाउ द नॉन पैरेलल साइड DA पे पॉइंट E मार्क किया है जो DA का मध्य बिंदु है। यहाँ से AB के पैरेलल एक रेखा खींची है, तो प्रूव करना है ये जो लाइन जा रही है वो BC को बाइसेक्ट करेगी, या F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये मैं आपको सोल्यूशन नहीं दूंगा, आपको अप्लाई एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, जहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बीच के इंटरसेप्ट के रिलेशन सीखे थे। तो आप देखिए पैरेलल लाइंस DC, EF और AB वैसी ही पैरेलल लाइंस हैं। DA भी एक ट्रांसवर्सल है, CB भी ट्रांसवर्सल है। तो अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस when it marks equal intercept on any one transversal, then it will cut equal intercepts on all other transversal lines। ये हमने एग्जाम्पल 7 में सीखा था, इसको आप अप्लाई करें, वहीं से सवाल तुरंत हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पैरेललोग्राम ABCD, E and F are midpoint of side AB and CD respectively। EF मिड पॉइंट है अपोजिट साइड्स AB और CD की, उनको क्रमशः वर्टिसीज A और C से जोड़ा गया है, साइड AB। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। अभी तक हमने बाइसेक्शन पढ़ा था, अब यहाँ पे नया शब्द आ गया ट्राइसेक्शन। दो बराबर भागों में बांटने को ट्राइसेक्शन कहते हैं, या बाइसेक्शन कहते हैं, या बाइसेक्टर कहते हैं, और 3 बराबर भागों में बांटने को ट्राइसेक्शन या ट्राइसेक्ट कहते हैं। तो ये नए नए शब्द आ रहे हैं, आपकी मैथमेटिकल वोकैबुलरी रिच होती जा रही है। शो दैट लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, अर्थात आपका प्रूव करना है DP, PQ और QB ये तीनों बराबर हैं। भाई वही तो मतलब हुआ कि लाइन AF और EC इस डायगोनल विकर्ण BD के 3 बराबर भाग कर रहे हैं, काट रहे हैं, ये तीनों इंटरसेप्ट बराबर हो गए। प्रूव करना है DP, PQ एंड QB आर इक्वल, दैट्स ऑल। ये प्रूव हो जाए तो सवाल हल हो जाएगा। अच्छा, जो येलो वाले ट्राइंगल हैं, इंट्यूटिवली देखिए, बिना कुछ किए, हो ना हो आपको कॉन्ग्रुएंट नज़र आने चाहिए। ये थोड़ा आपको नज़रें पैनी करनी पड़ेंगी और इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा, बेटर होगा। हो ना हो ये कॉन्ग्रुएंट नज़र आ रहे हैं और इनके CPCT भी आप महसूस कर सकते हैं कि यार लग रहा है कि AD और BC बराबर है, और AF और EC भी बराबर लग रहा है, और DF और EB बराबर लग रहा है। तो SAS रूल से ट्राइंगल्स DAF और BCF कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? AD और BC बराबर हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। DF और EB भी तो बराबर हैं, भाई अपोजिट साइड्स के आधे ही तो हैं ये। तो जब 2 नंबर बराबर होते हैं उनके आधे बराबर होते हैं, यूक्लिड का एक्सियम, when 2 numbers are equal, halves are also equal, therefore DF is equal to BE। एंड एंगल B बड़ा वाला EBC और FDA, बेसिकली D और B पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं, तो ये बराबर होंगे। तो इन दोनों येलो ट्राइंगल्स में SAS रूल के चलते कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी, और तुरंत आप कहोगे XX आर इक्वल एंगल CPCT। XX जो मार्क किए हैं एंगल कॉर्नर F पे और E पे जो एंगल बन रहे हैं, XX बराबर हो गए। अब देखिए X और Y, एंगल DFA और FAE को देखें, यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल नजर आ रहे होंगे, Z शेप बन रहा है, तो X और Y बराबर हो गए। X एंड Y आर इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल लाइंस DC एंड AB एंड तिर्यक रेखा AF।
एक्स वाई बराबर हो गया। अब क्या था, अब यहाँ से वाई एक्स बराबर हो गए, और वाई एक्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड ऑन लाइन ए बी विद रिस्पेक्ट टू लाइन्स ए एफ एंड ई सी। सो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहती है कि ए एफ और ई सी पैरेलल हो जाएंगे। ओके, ए एफ और ई सी आपने पैरेलल सिद्ध कर लिए। अब अगला स्टेप है, प्रूव करना है आपको, अप्लाई करना है मिड पॉइंट थ्योरम। पहले चरण में आपने इन दोनों येलो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस सिद्ध की, उसके आधार पर कहा एक्स एक्स बराबर होंगे सीपीसीटी से, एक्स वाई पहले ही बराबर हैं क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल हैं पैरेलल लाइंस डीसी और एबी के। एक्स वाई बराबर होते ही वाई एक्स बराबर हो गए, और वाई एक्स करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से आपको दर्शाएंगे कि ए एफ और ई सी पैरेलल हो जाएगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। नोट दैट ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। नाउ अगले चरण में हम लोग ट्राइंगल डी क्यू सी को पे नजर डालते हैं। डी क्यू सी, ध्यान दें डी क्यू सी में एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, देयरफॉर डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। मिड पॉइंट थ्योरम से आपको सही ट्राइंगल पकड़ना है और सही थ्योरम पकड़नी, यही है इंट्यूशन का खेल। सही ट्राइंगल पकड़ना है, सही एंगल्स और सही थ्योरम अप्लाई करनी है, यही इंट्यूशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, जो प्रैक्टिस से आएगा निश्चित रूप से। तो ट्राइंगल डी क्यू सी को देखें, अगर डी क्यू सी, इसमें एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू एंड एफ इज गिवन टू बी द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, देयरफॉर P has to be mid point of DQ, therefore DP is equal to PQ। मिड पॉइंट थ्योरम से DP और PQ बराबर आ गया। अब सेकंड पार्ट आप खुद करें, ट्राइंगल कौन सा लेंगे, BPA लेंगे। BPA में आप प्रूव करेंगे BQ इज इक्वल टू PQ, क्योंकि QE और AP पैरेलल हैं और E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, तो मिड पॉइंट थ्योरम BPA में लगेगी। सिमिलरली आप प्रूव करेंगे ट्राइंगल बीपीए में बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, तो एसेंशियली प्रूव किया आपने डीपी पी क्यू और बी क्यू बराबर हैं, हैंस प्रूव्ड। दस डीपी इज इक्वल टू पी क्यू विच इज इक्वल टू बी क्यू, देयरफॉर ट्राइसेक्शन ऑफ डायगोनल बी डी बाई ए एफ एंड ई सी इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। ABC दिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ABC इज गिवन टू बी राइट एंगल ट्राइंगल एट C पे 90 डिग्री दिया है आपको सवाल में। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज, AB हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है त्रिभुज का, इसके मध्य बिंदु से M से एक लाइन खींची गई है जो BC के पैरेलल है, एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट्स AC एट D, शो दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड MD इज परपेंडिकुलर टू AC। और तीसरा भाग देखेंगे, सिंपली मिड पॉइंट थ्योरम से, ड्यू टू मिड पॉइंट थ्योरम DM बाइसेक्ट्स साइड AC। सीधे सीधे दिख रहा है, ये पैरेलल आपको दिया गया है, मिड पॉइंट है MAB का, तो दूसरी साइड का भी मिड पॉइंट ही होगा। ड्यू टू मिड पॉइंट थ्योरम DM बाइसेक्ट्स साइड AC, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अच्छा, 90-90 आर इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि DM और CB पैरेलल लाइंस हैं, AC तिर्यक रेखा है, तो 90-90 इक्वल हो गए, तो क्लियरली MD इज परपेंडिकुलर टू AC प्रूव हो गया। दो पार्ट हमने प्रूव कर लिए। अब तीसरा पार्ट भी देखते हैं, तीसरा पार्ट बड़ा अच्छा है। तीसरा पार्ट में प्रूव करना है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। भाई MA इज इक्वल टू हाफ AB तो है ही, गिवन है, बस इतना प्रूव करना कि MA इज इक्वल टू CM। अब एक CM लाइन बनेगी, कंस्ट्रक्शन करते हैं CM लाइन। पार्ट 3, नोट दैट MD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था। MD is perpendicular to AC as well as MD bisects AC, therefore by definition MD is perpendicular bisector of AC। कुछ याद आया? लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु उस रेखाखंड के अंतिम छोरों से समदूरस्थ होता है। Recall that point M located on perpendicular bisector of AC is equidistant from extremities of AC, that is points A and C, therefore clearly MC is equal to MA and MA is equal to half AB प्रश्न में दिया है, therefore MC और MA दोनों ही बराबर हो जाएंगे और दोनों AB के आधे होंगे। अच्छा यहाँ पे देखें,
नोट दैट CM इज मीडियन ऑफ हाइपोटेन्यूज। CM माध्यिका है और AB कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, तो CM इस हाइपोटेन्यूज की मीडियन कही जा सकती है। आपने स्मार्टली पिछले चैप्टर्स में पढ़े रिजल्ट्स को अप्लाई किया। रिकॉल दैट पॉइंट M which is located on perpendicular bisector DM of line segment AC. Therefore, point M should be equidistant from A and C, which are the extremities of the line segment bisected by the perpendicular bisector. Note that MD is perpendicular bisector of AC. Recall that point M located on perpendicular bisector of AC is equidistant from A and C. Therefore, simply MC is equal to MA, and MA is already given in question to be half of AB. हैंस प्रूव्ड। यहां पर CM माध्यिका है, मीडियन है हाइपोटेन्यूज की। अच्छा, अब जरा एक कदम आगे चलते हैं और थोड़ी सी इसमें एनालिसिस करते हैं, थोड़े और कुछ अच्छे रिजल्ट निकाले जाएं इसी सवाल से। ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश में एक फ्रेज है कनेक्टिंग द डॉट्स, पैटर्न पकड़ना और चीज़ों को रिलेट करना। ये मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको आगे जाकर कभी प्रतियोगी परीक्षाएं देनी है, तो उनमें सीधे सवाल नहीं आते हैं, चीज़ों को रिलेट करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं और क्वेश्चंस को, सिंपल क्वेश्चंस को रिलेट करके कॉम्प्लिकेट किया जाता है। तो एन ऑब्जर्वेशन है इसी सवाल से, कनेक्टिंग द डॉट्स। देखते हैं क्या है इसमें। इस क्वेश्चन में हमने प्रूव किया दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मीडियन ऑफ हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यही तो प्रूव किया हमने, मीडियन ऑफ हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। CM इज मीडियन ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड CM इज हाफ ऑफ AB। तो हमने ये प्रूव किया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। इन अब क्वेश्चन वी हैव प्रूव्ड दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मीडियन ऑफ हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। पहले भी हमने ऐसा एक सवाल टैकल किया है। कौन सा सवाल था वो? क्वेश्चन 6 चैप्टर 7 पेज नंबर 98 पलटिए, पन्ना पलटिए। पिछले जो ट्राइंगल वाले चैप्टर में हमने क्वेश्चन 6 किया था पेज नंबर 98 में, वो ये कह रहा था ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, साइड BA को आगे बढ़ाया गया है सो दैट AD इज इक्वल टू AB, शो दैट BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पिछले अध्याय के क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 98 में हमने ये प्रूव किया था CA इज मीडियन, AD इज इक्वल टू AB है ही। When median is half of the side bisected by it, the triangle is right angle triangle. जब माध्यिका उस भुजा की आधी हो जाए जिसे वो बाइसेक्ट कर रही है, तो वो ट्राइंगल समकोण त्रिभुज हो जाता है। ये हमने इस सवाल में सिद्ध किया था। आप ये क्वेश्चन खोल के देखें, पन्ना पलटें। चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 98 में हमने यही प्रूव किया था। ये कुछ कुछ कन्वर्स जैसे हो गए। अभी जो सवाल किया ऊपर क्वेश्चन 6 और पिछले चैप्टर का क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज वाला, ये कुछ कुछ एक दूसरे के कन्वर्स हो गए। तो ये जो एरो लगा है ना, डबल साइडेड एरो, केमिस्ट्री में लगता है ना रिवर्सिबल रिएक्शंस वाला, कुछ वैसा ही है। उस सवाल में मैंने देखा था कि CA इज मीडियन एज AD AB के बराबर है। तो व्हेन मीडियन इज हाफ ऑफ द साइड बाइसेक्टेड बाय इट, द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये दोनों सवाल रिलेटेड हैं, उनको एक साथ पढ़ें। ये कन्वर्स स्टेटमेंट हो गए, इन्हें आप पढ़ें, ऑब्जर्व करें। रीड पैटर्न्स एंड एक्सट्रैक्ट एवरी ड्रॉप ऑफ नॉलेज। पैटर्न्स को पकड़ें, डॉट्स को कनेक्ट करें और ज्ञान की एक एक बूंद निचोड़ लें अपनी किताब से। यही काम आएगा और आपकी इन्हीं सिंपल किताबों के सिंपल सवालों को घुमाकर और कनेक्ट करके जटिल प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आते, आपके ही बेसिक कंसेप्ट्स को अपग्रेड करके या डिस्टॉर्ट करके या ट्विस्ट करके टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो रीड पैटर्न्स एंड एक्सट्रैक्ट एवरी ड्रॉप ऑफ नॉलेज। ओके, ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, एंड ऑफ क्लास। इस क्लास में वी हैव डन एक्सरसाइज 8.2, जो कि इस चैप्टर का आखिरी पार्ट था। थ्योरी पार्ट पूरा हो चुका है और दोनों एक्सरसाइजेज पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद अब आएगी समरी एंड DIY, जिसमें हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे और कुछ और रिजल्ट जो छूट गए हैं वो देखेंगे और कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस क्लास इज ओवर नाउ, गुड बाय।